गुड मॉर्निंग, दिस इज़ 8th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। कल आपको इंट्रोडक्शन कराया था। इसमें चैप्टर 2 है आपका लैंड, सोइल एंड वाटर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 1 लैंड रिसोर्सेज, ये हमारा टॉपिक रहेगा। कल क्या बताया था हमने? कल हमने बताया था कि लैंड, सोइल एंड वाटर तीनों क्या करते हैं? अर्थ को बनाते हैं। अर्थ किससे बनकर बनी है? 3 कंपोनेंट से, लैंड, सोइल और वाटर से मिलकर बनी है। और ये हमें क्या देते हैं? एक गुड प्लेस देते हैं, हमें रहने के लिए एक अच्छी जगह देते हैं। कौन? लैंड, सोइल एंड वाटर। तो यहाँ तक हमारा कल इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड का मतलब है भूमि, रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन, भूमि संसाधन। तो भूमि एक कैसे संसाधन है, लैंड कैसे एक रिसोर्स है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए कि लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस का 29% यानी 29% जो भूमि है वो लैंड से कवर है, अर्थ। ठीक है, यानी 29% पर जो लैंड है उस पर मतलब वो लैंड एरिया है अर्थ पर, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहता है, एग्रीकल्चर होती है। ये वो उस लैंड की बात चल रही है जिसका यूजफुल हो रहा है अर्थ पर। ठीक है, वो कितनी परसेंट है? 29। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड, जो बाकी शेष जो लैंड है, जो बची हुई भूमि है अर्थ पर, तो वो कवर्ड बाई ओशियंस, वो किससे घिरी हुई है? महासागरों से। तो बात चल रही थी कि लैंड रिसोर्सेज की अर्थ पर 71% तो पानी है, और बची कितनी परसेंट? 29%, वो हमारी लैंड एरिया है। ठीक है, ये चीज़। अब आता है आगे हमारा पॉइंट कि ऑफ दिस लैंड, इस लैंड का ओनली स्मॉल पोर्शन इज हैबिटेबल बाय ह्यूमंस, मतलब 29% में से केवल एक छोटा पोर्शन, एक छोटा क्षेत्र ही किस चीज़ के लिए है? हैबिटेबल के लिए है, यानी जो रहने लायक है, वो बहुत कम एरिया है 29 में भी। अब 29 में ऐसा तो है नहीं कि 29% में मनुष्य या जीव जंतु रह रहे हैं, उसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेटू भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, है ना। ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, लेकिन केवल लैंड एरिया जिस पे मनुष्य रह रहा है और अपना जीवन चला रहा है, वो आता है एक स्मॉल पोर्शन, यानी बहुत छोटा एरिया। द रेस्ट इज मेड अप ऑफ वास्ट डेजर्ट, जो बाकी शेष भूमि है वो किस है? जैसे डेजर्ट है आपका डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल, और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, है ना। तो रेगिस्तान आपका था डेजर्ट राजस्थान में, वो किसी काम का नहीं है, खाली पड़ी है ज़मीन वो, है ना, तो वो तो यूजलेस है ना, वो ह्यूमन के काम की नहीं है। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, तो 29% में ये भी सब आते हैं। लेकिन जो बात चल रही है मनुष्य के हैबिटेबल की, जिसमें मनुष्य रहता है, वो केवल 1%, बहुत कम % एरिया आता है। ठीक है, ये चीज़। अब आता है आपका लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स मतलब या लैंड मास, भूमि का निर्माण। लैंड फॉर्म्स कैसे होता है? तो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस का मतलब है तल, किसका तल? ज़मीन का तल, ये ऊपरी तल जो होता है ज़मीन का। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है। देखिए अर्थ, यदि हम पूरी अर्थ को देखें तो हर जगह जो सरफेस अर्थ का वो एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है। ऊंचे नीचे का मतलब कहीं माउंटेन है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं लैंड, कहीं रिवर्स हैं, कहीं लेक्स हैं, कहीं प्लेटू हैं, है ना, ये सब है, कहीं ओशियंस हैं, कहीं सी हैं। तो एक जैसा नहीं है ना, सबका अलग अलग लैंड फॉर्म्स है अर्थ के सरफेस पर। इट इज़ अनइवन एवरीवेयर, और जो कि प्रत्येक जगह अनइवन है, एक जैसा नहीं है। वी कैन डिवाइडेड लैंड इनटू 3 कैटेगरी, इस प्रकार हम लैंड को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका नाम है माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स का मतलब है पर्वत, प्लेटू का मतलब है पठार, प्लेन्स का मतलब है समतल मैदान। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि जो लैंड फॉर्म्स है उसको 3 भागों में, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, माउंटेन्स, प्लेटू एंड लैंड्स, प्लेन्स, सॉरी। ठीक है, अब नंबर 1 हम क्या समझेंगे? माउंटेन्स को समझेंगे। माउंटेन्स क्या है? पर्वत क्या है? तो सीधी इस बात मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता दूं, माउंटेन्स वो होते हैं जो बर्फ़ से कवर होते हैं, आइस से कवर होते हैं, यानी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, जिनके अंदर पानी होता है, बर्फ़ मेल्ट होती है, पानी है, जिससे रिवर्स निकलती है। भाई जितनी भी रिवर्स है हमारी नॉर्दर्न इंडिया की, गंगा यमुना, है ना, गंगा यमुना, और आपकी सतलुज है, इंडस ब्रह्मपुत्र है, और आपका झेलम है, रावी है, व्यास है, और गंडक, कोसी, घाघरा, ये सारी रिवर्स आपकी माउंटेन से निकली है, नॉर्दर्न माउंटेन से। ठीक है, तो सबसे पहले माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स
आर हाई एल्टीट्यूड रीजन, माउंटेन्स का मतलब पर्वत, आर होते हैं हाई एल्टीट्यूड, उच्च देशांतरों पर, रीजन क्षेत्रों में यानी उच्च देशांतर वाले क्षेत्रों में, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कि देखिए माउंटेन कहाँ हैं, माउंटेन अर्थ के बहुत ऊंचे एरियाज़ पे हैं। अब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे उतना अर्थ का जो सरफेस है वो ऊंचा होता चला जाएगा, और जितना हम साउथ को चलेंगे उतना नीचे होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं ना कि रिवर्स का जो फ्लो रहता है या तो वो साउथर्न डायरेक्शन में रहेगा या फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में रहेगा, पूरब दिशा को बहेगी रिवर्स, या फिर दक्षिण दिशा को बहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो ढाल स्लोप है, ढाल है अर्थ पर, ठीक है। तो जितना भी हम नॉर्थ को चलेंगे उतना स्लोप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ढाल बढ़ता चला जाएगा। तो माउंटेन्स कहाँ हैं? बहुत ऊंचाई पर हैं, है ना। तो आगे क्या है कि दे हैव स्टीप साइड एंड हाई पीक्स। ये माउंटेन्स में क्या क्या होती हैं? स्टीप साइड्स, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और हाई पीक्स और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। कहाँ? माउंटेन्स में होती हैं। ए माउंटेन रेंज इज फॉर्मिड, एक माउंटेन रेंज कैसे बनती है? फॉर्मिड होती है, फॉर्मिड का मतलब बनती है, कैसे बनती है? वेयर दीज माउंटेन्स फ्रॉम ए लॉन्ग चैन, यानी माउंटेन का मतलब है एक लॉन्ग चैन में होना। लॉन्ग चैन का मतलब मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। तो लॉन्ग चैन का मतलब जैसे आप इस डायग्राम में देखिए ये क्या है? सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो अब माउंटेन जो चैन होती है, माउंटेन कैसे होती हैं? ऐसे, मतलब एक सीरीज़ में होते हैं सारे, एक लाइन में बने होते हैं, सबकी हाईएस्ट पीक रखते हैं और एक लाइन में बने होते हैं। तो ये एक माउंटेन चैन हो गई, सीरीज से खड़े हैं सारे, है ना। तो ये होती है माउंटेन चैन। तो माउंटेन क्या होते हैं? एक लॉन्ग चैन वो रखते हैं। माउंटेन हेल्प, माउंटेन सहायता करते हैं किसमें? माउंटेन हेल्प करते हैं किसमें? इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट, यानी माउंटेन्स हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे नियंत्रण रखते हैं? अब देखो, अब नॉर्थ में माउंटेन चैन खड़ी हुई है, माउंटेन पर्वत एक सीरीज से खड़े हैं। तो जितना भी हमारा वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से जितना भी मानसून उठता है, देखिए आपको डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा साउदर्न इंडिया का पार्ट हो गया, है ना, ये साउदर्न इंडिया होगी हमारी। अब इधर क्या है? हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो इधर से जो मानसून उठेगा और इधर से भी उठेगा और इंडियन ओशियन से, तो तीनों उठ के ये किधर जाएगा? इधर को हवा के साथ इधर को चलेगा ना, माउंटेन रेंज की तरफ को। तो इधर से माउंटेन रेंज से फिर टकराएगा हवा, जिधर हवाएं चलती उधर ही बादल जाते हैं। तो ये माउंटेन ऊँची ऊँची चोटियाँ खड़ी हैं, जब इनसे टकराएगा तो टकराने के बाद फिर ये वापस आएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? माउंटेन चैन क्या करती है? माउंटेन रेंज क्या करती है? जो क्लाउड्स होते हैं उनको क्या करते हैं? क्लाइमेट को बदलते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक। यदि माउंटेन चैन ना होती हमारे नॉर्दर्न में तो आज हमारे यहाँ बारिश नहीं होती इंडिया में, बल्कि यहाँ क्या होता है? डेजर्ट होता बहुत बड़ा, पूरी इंडिया में डेजर्ट होता अगर बारिश ना होती। तो ये बारिश की वजह है जिससे ये, और बारिश किस वजह सबसे ज़्यादा होती है हमारे देश में? माउंटेन रेंज की वजह से। यदि ये पर्वत ना खड़े होते तो हमारे इंडिया में बारिश ना होती। यहाँ पे क्या होता है? डेजर्ट होता है ना। तो ये बात है। तो कैसे माउंटेन क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? तो द हायर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन इतने ऊंचे होते हैं कि आर ए परमानेंट अबोव स्नो फ्रॉम विच पेरेनियल रिवर्स फ्लो डाउन। क्या करते हैं? ऊंचे होने के साथ साथ जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो उन्हीं से फ्लो डाउन करती हैं। क्यों? जब बर्फ़ पिघलती है ना, देखिए गंगा में जो वाटर आता है, गंगा में जो पानी आता है, पानी तो हम नहीं कह सकते लेकिन जल कहेंगे उसको, क्योंकि गंगा को हम माँ के समान मानते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं इसलिए। तो गंगा में जो जल आ रहा है, जो पानी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? भाई माउंट आइस पिघल रही तभी तो आ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। अब ऐसा तो है नहीं ज़मीन से पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं है। माउंटेन रेंज से बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने से वो पानी गंगा में, नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी रिवर्स सब बर्फ़ पिघलने से पानी आ रहा है। तो हमारी गंगा में 12 महीने पानी रहता है, वो इसलिए क्योंकि बर्फ़ 12 महीने पिघलती है और गंगा में पानी हमेशा रहता है, एक एनुअल वाटर रहता है उसमें। तो ये चीज़ है। इसमें क्या है कि दीज रिवर्स आर फेड कंटिन्यूसली। ये रिवर्स कौन सी होती हैं? जो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, जो पर्वतों से निकलती हैं, वो क्या होती हैं? कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती हैं। बाय मेल्टिंग स्नो, बर्फ़ पिघलने के द्वारा। फ्रॉम द माउंटेन पीक्स, पर्वतों की चोटियों से। तो पर्वतों से बर्फ़ से पर्वतों की चोटियाँ ढकी हुई हैं, बर्फ़ उनसे मेल्ट होती है आइस, और वो पिघल के पानी के रूप में नदियों में पानी आता रहता है। इसलिए हमारी गंगा में पानी कभी नहीं सूखता, इसलिए वो पानी हमेशा बहती रहती है, ठीक है। दीज रिवर्स प्रोवाइड, ये रिवर्स हमें प्रोवाइड करती हैं, क्या चीज़ देती हैं? फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी देती हैं। हाँ सही बात है। टू द प्लेन्स, प्लेन्स को,
अब गंगा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे लोग खेती कैसे करते हैं, ऐसा वहाँ ट्यूबवेल नहीं लगाते, समरसेबल नहीं लगाते, वहाँ के गंगा की पानी के से ही अपनी इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। एंड हेल्प इन सोइल फॉर्मेशन, और रिवर्स क्या करती हैं, सोइल का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए रिवर्स के साथ क्या होता है, रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट होती है उनको बहा के लाती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उपजाऊ जो फैक्टर होते हैं तत्व, उनको अपने साथ फ्लो करके लाती है। ऊपर से नीचे को जब आएगी तो तेज़ धार के साथ, पानी के साथ बहुत कुछ बह के आएगा। तो इसलिए सोइल का फॉर्मेशन करने में जो मुख्य भूमिका होती है, सोइल की उपयोगिता बढ़ाने में, सोइल को बनाने में, वो मेन कंट्रीब्यूशन होता है उसमें रिवर्स का। अब ये प्लेन मैदान जहाँ हम बैठे हैं, ये प्लेन मैदान किसने बनाया है, रिवर्स ने, नदियों के द्वारा बने हैं, और इसलिए ये इतनी फर्टाइल हैं, उपजाऊ हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा ये। कल हम बताएंगे तुम्हें प्लेटू के बारे में, प्लेटू क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं। आज हमने माउंटेन की बात की, और माउंटेन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और क्या क्या वो हमारे लिए करते हैं, है ना। ये टॉपिक रहा था आज हमारा, और कल रहेगा हमारा प्लेटू के बारे में। प्लेटू हमारे इंडिया में कहाँ हैं, ठीक, और ये हमें क्या देते हैं, पानी इनमें है या नहीं है। ठीक है, ये कल हम बात करेंगे कल के टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।